कार्यक्रम का आज तीसरा सत्र है। तीसरा सत्र में प्रातः कालीन वंदना, ध्यान, सत्संग योग का पाठ, अनंत संतों की वाणियों का व्यक्त आप सबने किया और अंत में मैं थोड़ा आपका सेवा कर रहा हूं। निवेदन है वो क्या है? कहत कबीर सुनो भाई साहब। कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हें साधना करने के लिए कहता हूं। साधो का मतलब मन को साधो, इंद्रियों को साधो, इसी को साधो कहते हैं। मन का गति विधि क्या है? मन का दौर विषय में, भोग में क्यों जाता है? मक्खी कहां बैठता है? मक्खी को देखिएगा ज्यादातर घाव पर बैठता है, पीठ पर बैठता है, गंदा गंदा जगह पर बैठता है। ये मक्खी का स्वभाव है। वही स्वभाव मन का भी। मन को देखिए कि हमारा मन क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। आप मन नहीं है, आप आत्मा। आत्मा से परे है मन। बहुत आदमी ये सोचता है कि मैं मन ही हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये जो है अंतःकरण इंद्रियां हैं। अंतःकरण इंद्रियां आप नहीं है, वह आपका स्वरूप नहीं है। मन प्रथम में आता है। मन का जन्म कैसे होता है? मन का निर्माण कैसे? एक छोटा सा बच्चा है, वह बच्चा कभी सिनेमा नहीं देखा है। एक रोज उस बच्चा को सिनेमा हॉल में ले जाइए, उसके बाद देखिए वह बच्चा को सिनेमा वाला मन बन जाता है। दूसरे दिन वह बच्चा तंग कर देगा आपको कि हमको सिनेमा देखने के लिए ले चलिए, बहुत अच्छा लगता है। जब तक वह बच्चा सिनेमा नहीं देखा था तो सिनेमा वाला मन बना था। बोलिए कोई बच्चा जब तक सिनेमा नहीं देखा था तो सिनेमा के लिए कभी परेशान करता था? सिनेमा देख लिया तब परेशान करता है ना। टीवी देख लिया, फिल्म देख लिया तब परेशान करता है ना आपको, क्योंकि टीवी वाला मन बन गया। कोई जीवन में चाय नहीं पिया तो चाय वाला संस्कार उभरता है। आप लोग सुबह जगते हैं तो चाय पीते हैं, तंबाकू चाटते हैं। प्रायः लोग का आदत हो गया। सुबह जगा तो राम का नाम लेना चाहिए, गुरु का नाम लेना चाहिए, माँ बाप का नाम लेना चाहिए, पूर्वजों का नाम लेना चाहिए, महापुरुषों का नाम लेना चाहिए। लेकिन आप भारतीय हैं, भारतीय होकर के भी आप अभी तक चाय सुबह सुबह पीते हैं और सुबह सुबह खैनी लेटा करके खा लेते हैं।
तो ये मन को जीतना है। खैनी वाला मन बना है, खैनी वाला संस्कार बना है, तो इसको जीतना है। इसको कैसे जीतेंगे? तो हमने उपमा दिया कि मन का जन्म हम स्वयं देते हैं, चाहे वह मन हमारा गड़बड़ हो या वह मन हमारा अच्छा हो। मन दो मार्ग को चुनता है, एक अच्छा मार्ग चुनता है और एक बुरा मार्ग चुनता है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हुई कुछ वर्ष पहले, निर्भया कांड। थोड़ा ठीक से सुनिए। जिन 4 लड़का ने बलात्कार किया, वो आज 4 लड़का संसार में नहीं है। भारत के आदरणीय कानून वो चारों लड़का को फांसी पर चढ़ा करके इनके जीवन को समाप्त कर दिया। वो चारों लड़का एक खाली बस लेकर के निकलता है। निर्भया कोई कार्य में थी, अपने फ्रेंड के साथ रोड पर आती है बस पकड़ने के लिए, घर के लिए चलती है। वो खाली बस जो था वो केवल कांड करने के लिए थी। कोई बढ़िया दमदार सेठ मिले, संपत्ति वाला कोई मिल जाए, उसको बैठा लेंगे, फिर मारपीट करके संपत्ति छीनेंगे, उतार देंगे। संजोग से वह बस में जो 4 आदमी था, 4 आदमी का ग्रुप था, केवल यही काम करते थे, कुछ न कुछ बुरा करना। क्योंकि बस में तो लोग को विश्वास न है कि सफर का गाड़ी है, हम बैठेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। संजोग होता है उस दिन निर्भया और उसके फ्रेंड दोनों गाड़ी पर चढ़ते हैं। फ्रेंड को रड से मारा, बेहोश करके रोड पर फेंक दिए। जान से मरा नहीं, दम चल रहा था, श्वास चल रहा था, कुछ होश में था। रोड पर गाड़ी आ रही है, जा रही है। एक आदमी देखा, बढ़िया आदमी देखा, उसको उठा के हॉस्पिटलाइज किया। होश आया तो प्रशासन को बताया, ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ में निर्भया नाम की लड़की है, हमारी फ्रेंड है, उसके साथ बलात्कार हो रहा था बस में। और वो निर्भया को पिछला सीट में चारों लड़का मिल करके 2 घंटा तक बलात्कार किया। और मरी हुई अवस्था में, दम ने टूटी थी लड़की का। बड़ा जघन्य अपराध किया उसके शरीर के साथ। 2 घंटा 4 लड़का से एक लड़की को बलात्कार करना जघन्य अपराध के साथ। लड़की बेहोश होकर के मरी नहीं थी, यही समझिए। वो मरणास्पद अवस्था में उस लड़की को रोड पर फेंक दिया, कतरा के झोंक, जंगल की झोंक। जब सुबह हुआ तो कुछ लोगों ने देखा, प्रशासन को खबर दिया। प्रशासन आया, निर्भया को हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटलाइज जो किया, उसके गुप्त इंद्रियों में एसिड डाल दिया। एसिड सोच सकते हैं जिस रास्ते से आप आए हैं, माँ का वह कौन सा रास्ता जिस रास्ते से हम पैदा लिए हैं, आप लोग पैदा लिए, सब पैदा लेते हैं, उसमें एसिड विचार की। ये आपकी भारत की घटना है। पूरे शरीर में एसिड दे दिया और वो लड़की 15 दिन तक तड़प तड़प करके दिल्ली के अस्पताल में मरती रही। ये आपके देश की घटना है। ये विकृत मन का परिणाम है, गलत मन का परिणाम है, कुसंग का परिणाम है। जो 4 लड़का ने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, ऐसा दुर्दशा किया, वो चारों लड़का को भारत का प्रशासन पकड़ता है, कुछ वर्षों तक जेल रखता है। फिर जजमेंट हुआ फांसी। फांसी से पहले पूछा जाता है अंतिम बार
तो वो चारों लड़का में से एक लड़का ने कहा मेरा कोई दोष नहीं है, दोष ये तीनों लड़का का है। हम इसके साथ में थे केवल, और मैं भी इसके साथ में आज दुनिया से जा रहा हूं। विचार कीजिए, तो ये गलत संगति का परिणाम है। इंग्लिश के विद्वान ने कहा अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचो। आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वह बच्चा को संस्कार दीजिए कि जाओ दादा दादी द्वार पर बैठे हैं, प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, बड़े भाई को प्रणाम करो, द्वार पर मेहमान लोग आए हैं, अतिथि आए हैं, उसको प्रणाम करो। जो जिस लायक है वैसा आदर करना चाहिए, यह अच्छा संस्कार है। और आपके ही बाल बच्चे हैं, या आपको कभी प्रणाम नहीं करते हैं, क्यों? आपने खुद उसको गलत सिखाया है, गलत संस्कार दिया। क्या आप कैसा संस्कार दिया? एक माता बीड़ी पीती, छोटे छोटे बच्चे, बच्चा को कहता है बीड़ी लगा करके लाओ चूल्हा में, बीड़ी जला के ला। बच्चा बीड़ी जलाता है, कहता है कि हमारी मम्मी बीड़ी पीती है, थोड़ा हम भी एक मोट माने देखें कैसा लगता है। धीरे धीरे संस्कार बन गया। माँ बीड़ी पीती है तो बच्चा बीड़ी पीना सीख गया। माँ का जीवन कुशन में है तो बच्चा का जीवन तो कुशन में होगा नहीं करेगा। बोलिए, पिताजी का जीवन कुसंग में है तो पिताजी का जीवन तो कुसंग में है, लेकिन उनका जो बच्चा है नन्हा मुन्ना, उसका जीवन भी तो कुसंगी हो सकता है। इसलिए माता पिता अपने आचरण को सुधार करें तो जरूर है कि आपके बच्चे का संस्कार अच्छा होगा। देखिए, कभी काल हम रास्ते से जाते हैं तो जो संस्कारी घर का बच्चा है तो पैर छू करके प्रणाम करते हैं। विचार कीजिए, माता को प्रणाम करने से 10 सेकंड की आयु बढ़ती है, पिता को प्रणाम करने से 5 सेकंड की आयु बढ़ता है, और संत महापुरुष सदगुरु को प्रणाम करने से 15 सेकंड की आयु बढ़ जाता है। विचार कीजिएगा। इसलिए सभी संतों को प्रणाम जरूर करें, अच्छे संत को प्रणाम करें, नमस्कार करें, जय गुरु बोले, साहेब बंदगी बोले, करें, इससे आपको फायदा होगा। चलिए इतिहास के पन्ने में देखिए, जितने भी संत महात्मा हुए हैं सबने अपने जीवन को झुका के रखा, अपने जीवन में शिष्टाचार रखा, अकड़ करके नहीं चला, अहंकार में नहीं चला, घमंड में नहीं चला, विनम्र होकर के चला, शिष्टाचार में चला, झुकने का प्रयास किया। एक बात बताइए, जिस आम के गाछ में आम फरता है तो गाछ झुक जाता है कि खड़ा रहता है? झुक जाता है ना। केला का पौधा लगाइए, उसमें केला फल गया तो पौधा खड़ा रहता है कि झुक जाता है? झुक जाता है। बोलिए, झुकता है ना। धान का खेती करते हैं, जब धान फरता है, पकता है, चावल भर जाता है तो वह खड़ा रहता है कि झुकता है? झुक जाता है। खड़ा कौन रहता है? खखड़ी खखड़ी खड़ा रहता है, जिसमें चावल नहीं भरा है, खखड़ी खड़े रहता है। देखिएगा, खड़े रहता है। तो जो भीतर से खखड़ी है वह खड़े रहेगा, वो जल्दी झुकता नहीं किसी के चरणों में। इसका मतलब वो अहंकारी है, वो घमंडी है, वो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहता, साहेब बंदगी नहीं बोलना चाहता, जय गुरु नहीं बोलना चाहता। एक बार हम साइकिल से जा रहे थे, एक कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, एक बच्चा दौड़ करके आता है, वो कहता है नमन बाबा, हमने कहा नहीं। फिर दूसरा बच्चा दौड़ करके आया, वो कहता है प्रणाम बाबा, हमने भी कहा प्रणाम। फिर तीसरा बच्चा दौड़ करके आया, वो कहता है नमस्कार बाबा, हमने भी कहा नमस्कार। फिर चौथा बच्चा दौड़ करके आता है, वो कहता है ढंढोर बाबा जी, ढंढोर ढंढोर।
हमारा तो पारा चढ़ गया। हम कहीं ढंढोल किसको कहता है? कहाँ पढ़े हो ढंढोल? तो जैसा माँ बाप होगा वैसा बच्चा होगा। माँ बाप भी ढंढोल ढंढोल बोलता होगा तो बच्चा भी ढंढोल है। एक संस्कारी बच्चा आता है, वो कहता है साहेब बंदगी बाबा, जय गुरु बाबा। देखिए वह कितना बढ़िया बच्चा है। वह 3-4 वर्ष का बच्चा है, लेकिन साहेब बंदगी बोलता है, जय गुरु बोलता है। इसका मतलब माता पिता अच्छा है, दादा दादी अच्छा है, इसलिए बच्चा को संस्कार दिया। विचार कीजिएगा। तो हमने कहा कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही मेरा विषय है। बहुत आदमी जो कम पढ़े लिखे हैं तो वो क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधु नहीं साधो, सा का धो का साधो, मतलब मन को साधो, इंद्रियों को साधो। बहिर्विषय में जो आप भटके हुए हैं उस विषय से अंतर्मुखी हो जाइए, उनको कहते हैं साधो। चलिए मैं मन के बारे में कह रहा। मन क्या है? मन एक हरी गाय है। गाय को देखें, गाय जब हरी होता है तो कई बार लोग लकड़ी का ढेर गला में बांधता है। गाय जब मकई की खेत की तरफ दौड़ती है, मकई खाने के लिए, गेहूं खाने के लिए, धान खाने के लिए, किसी का फसल चरने के लिए, तो गाय की पैर में खटाखट 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 चोट लगता है। और गाय सोचती है कि भैया